भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको गोवर्धन महापर्व की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमयी कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गोवर्धन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। साल 2024 में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन है, क्योंकि गोवर्धन पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यानी कि दिवाली की अगले दिन मनाई जाती है। साल 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की शाम 6:16 पर प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 2 नवंबर 2024 शनिवार की रात को 8:21 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः उदय तिथि के अनुसार सूर्य उदय व्यापिनी कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि जो रहेगी वह 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को भगवान गोवर्धन की, शालिग्राम भगवान की, भगवान कृष्ण कन्हैया की तथा गाय बैलों की पूजा पाठ करनी चाहिए। अतः 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन अन्नकूट पूजा और गोवर्धन पूजा रहेगा। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और गोबर से गोधन बनाने का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर 2024 शनिवार की सुबह 6:14 से लेकर के 8:33 तक का रहेगा, जबकि सायंकाल में मुहूर्त उसी दिन दोपहर 3:33 से लेकर के 5:53 तक रहेगा। संध्या काल के शुभ मुहूर्त में आप गोवर्धन बाबा के पास दीप दान कर सकते हैं। इस दिन गोवर्धन देवता की विशेष पूजन अर्चन करनी चाहिए। साथ ही गौ माता की, बैलों की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान को इस दिन भोग में 56 भोग लगाया जाता है, और अगर आप 56 भोग लगाने में समर्थ ना हो तो भगवान को चावल, नारियल और कुछ फल और मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तथा इस दिन गौओं की, बैलों की पूजा की जाती है। इस दिन अपने घर पर गौ माता की पूजा करने से अखंड पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तथा इस दिन गौ माता की, बैलों की श्रृंगार की जाती है। और अगर आपके घर पर गौ माता ना हो तो आप गौशाला जाकर पूजन पाठ कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप गौ माता की चित्रे, बैल के चित्रे दीवार पर चिपकाकर उसका पूजा अर्चना कर सकते हैं। तथा भाई दूज महापर्व 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन रहेगा। इस बार द्वितीया तिथि का आरंभ 2 नवंबर 2024 शनिवार की रात 8:22 पर द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 3 नवंबर 2024 रविवार की रात को 11:06 पर द्वितीया तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध द्वितीया तिथि रहेगी वो 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। तथा भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर के दोपहर 1:30 तक रहेगा। इसी समय के अंदर आप अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। अपने से छोटे भाई को अंगूठे के माध्यम से तिलक लगाएं तथा अपने से बड़े भाई को अनामिका उंगली के माध्यम से तिलक लगाएं।
तथा गोवर्धन पूजा समाप्त होने के बाद आप गोबर से बने गोवर्धन बाबा को अपने द्वारा जोता कोरा हुआ खेत में डाल दे। इससे खेत की उपज बढ़ती है तथा माता महालक्ष्मी का असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तथा जो भक्तजन माताएं बहनें गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत का गोवर्धन महाराज का परिक्रमा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म में अर्थ काम और अंत्य समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको गोवर्धन पूजा की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन पूजा की यह दिव्य और चमत्कारी कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बताई गई है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब बताते हैं कि हे राजन, प्रश्न यह है कि ब्रिज वासियों का कृष्ण सब कुछ है, उनका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र कृष्ण है, उनका भाई भी कृष्ण है, उनका स्वामी भी कृष्ण है। ब्रह्म जब इतने सरल रूप में मिल जाता है तो कई और भटकने की जरूरत क्या है। भाव साम्राज्य की बात है। भाव साम्राज्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीजें अपने आप छूट जाते हैं। किंतु कृष्ण जब ब्रिज वासियों को मिल गए, फिर इंद्र की पूजा क्यों करने लगे थे। इंद्र का यज्ञ करते हैं हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी आदि से इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान कृष्ण ब्रिज वासियों से एक बार कहते हैं कि इंद्र की आप पूजा करते हैं, उसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। किंतु इंद्र के मन में अहंकार आ गया है, इंद्र अभिमानी हो गए हैं, इंद्र जरा उद्दंड हो गए हैं। इसलिए मुझे जरा इंद्र का अहंकार दूर करना ही है, क्योंकि इंद्र यह समझने लगे हैं कि सारी सृष्टि में वर्षा केवल मैं ही करता हूँ, सारी सृष्टि का पालनहार मैं ही हूँ। इसलिए इंद्र को मुझे सबक सिखाने की आवश्यकता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किंतु भगवान कहते हैं कि जब मैं इनसे कहूँगा कि तुम इंद्र की पूजा करो और मैं भगवान हूँ, मेरी भी पूजा करो, तो सारे ब्रिजवासी मुझे क्या कहेंगे। कहेंगे कि तुम्हें नहाना धोना तो आता नहीं है और हमारे बीच में तुम भगवान बन रहे हो, कौन मेरी बात को मानेगा। कुछ मुझे ऐसा नाटक करना चाहिए इंद्र की अभिमान और उसका उद्दंडता दूर करने के लिए और इंद्र की पूजा बंद करने के लिए, और मेरी ही पूजा ब्रिजवासियों को उत्तम फलदायी सिद्ध हो, ऐसा कुछ मुझे रूप दिखाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरा जो वास्तव में रूप है वो गिरिराज महाराज है। आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताएं तो कलयुग में भारत में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वह गोवर्धन नाथ जी हैं, और दक्षिण भारत में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वह तिरुपति बालाजी है, और उत्तर भारत में ब्रिज मंडल में गोवर्धन नाथ साक्षात नारायण का स्वरूप है, अर्थात कृष्ण का स्वरूप है। कन्हैया ने सोचा कि मेरा जो वास्तविक रूप है वो गिरिराज महाराज है। अगर सारे ब्रिजवासी गिरिराज जी की पूजा करें तो इन्हें मेरी पूजा का फल मिल जाएगा और इंद्र का घमंड भी चूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह ही करते हैं। आज कन्हैया अपने घर पर आते हैं। माता यशोदा मुंह पर पट्टी बांधकर भोग तैयार कर रही है। कन्हैया आ करके रसोई घर के द्वार पर खड़े हो गए और बोले, मैया तुम कहाँ बना रही हो। मैया बोली, दूर रहा, दूर रहा, दूर रहा, भीतर मत आइयो। कृष्ण बोले, काहे मैया। मैया बोली,
बेटा, मैं जय जय की पूजा की ताई भोग बना रही हूँ और जय जय की पूजा में बालक बिना नहाए भीतर नहीं आते हैं। कन्हैया मन में बोले, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, या हमसे बड़े जय जय दूसरा कहाँ से आ गए हैं। 7 बरस के कन्हैया है, कृष्ण बालक है। कन्हैया बोले, मैया भोग में से एक पकौड़ी मुँह को दे दे। मैया ने डांट करके कहा, दूर रह, दूर रह, दूर रह, भीतर मत आइयो, पकौड़ी को हाथ मत लगाइयो, जय जय का भोग बन रही हो। गोविंद जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास गए। बड़ी बड़ी सामग्री वहाँ पर बन रही है। तिल, चावल, घी मिला करके हवन सामग्री नंद बाबा तैयार कर रहे हैं। बालक को रोते देख करके नंद बाबा बोले, बेटा क्या बात है, तू काय को रोए। कन्हैया बोले, बाबा घर में बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, मैं कहिए कि एक पकौड़ी मुँह को दे दे। तो बाबा मैया ने मुँह को डांट करके भगा दियो। और बाबा ये जय जय कौन है, ऐसा पूछ रहे हैं बच्चों की तरह। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में उठा लिया और उन्हें समझाने लगे, लाला इंद्र हमारे देवता है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, और यह बादल वर्षा है और उन्हीं इंद्र का रूप है। हम जब इंद्र की पूजा और यज्ञ करेंगे तो इंद्र महाराज वर्षा करेंगे, तो हरी भरी भूमि होगी और अन्न सारी भूमि के ऊपर पैदा होगा। और इंद्र की पूजा के लिए तेरी मैया सारी सामग्री बना रही है, बुरा नहीं मानियो। कन्हैया बोले, बाबा जीव का जन्म कर्म से होए और जीव का मृत्यु भी कर्म से होए। अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल वही को दे जो कर्म करे, कर्म ना करे ताव को फल ईश्वर भी ना दे। आप लोग इंद्र की पूजा बरसों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया है क्या। लाला पूजा तो हम हर बार करे हैं, साक्षात दर्शन तो कभी नहीं मिलो। कन्हैया बोले, है ही नहीं तो दर्शन देगो कैसे। बाबा हमारो प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज महाराज है, श्री गोवर्धन नाथ है। एक बार गोवर्धन नाथ की पूजा आप करो, गिरिराज की हरियाली सो बरसा होए। बाबा बाहर का जल ब्रिज को बहा नहीं सके, गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर के जल को गिरिराज जी रोके। गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गाय निर्भीक होकर के विचरण करेगी। बाबा एक बार मेरी बात को मान लो और गिरिराज जी की पूजा करो। मैं आपको वचन देव बाबा, गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग के तुमसे भोग पाएंगे। तुम एक बार पूजा करके तो देखो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता रूप अगर कोई है तो वह गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ है। ब्रिजवासी बोले, हे लाला तेरे कहबे से इंद्र की पूजा बंद करके हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। ये तो सही है, किंतु लाला हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तेरी गिरिराज महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना होएगो। और दूसरी शर्त यह है कि लाला तुलसी हमने छोड़ दई, थाली हमने सजा दई और आँख हमने बंद कर ले, भोग लग गयो। हम ये नहीं मानेंगे। तेरी गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के हमारी भोग स्वीकार करनो पड़ेगो, दर्शन देनो पड़ेंगो। बोल तो है मंजूर है। और तीसरी शर्त यह है कि इंद्रदेव महाराज अगर नाराज हो जाएंगे, उनकी पूजा बंद करने से अगर वह कुपित हो गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी गिरिराज महाराज हमारी सुरक्षा करेगो या नहीं करेगो। गिरिराज को हमें बचाना होगो। कन्हैया बोले, ठीक है। गिरिराज महाराज के बहुत लंबे लंबे हाथ है, वह अपने हाथों से तुम लोगों की रक्षा करेंगे। लाला हम तो ना जाने गिरिराज महाराज जी की पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया बोले, 56 प्रकार के भोग गिरिराज महाराज के लिए बनाइए। इन गिरिराज महाराज जी की पूजा इस प्रकार होगी
क्या का 56 भोग ब्रिजवासी तैयार कर रहे हैं। 56 भोग इस प्रकार बनाए जाते हैं। खुरचने खीर मोहन, खिरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद, बालू शाही है। कन्हैया के कहे अनुसार 56 भोग बना दिए गए हैं और सारी सामग्री बैलगाड़ी में सजा दी गई है। आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं और सांडिल्य मुनि पूजा की थाल लेकर के आगे आगे चल रहे हैं। सब ब्रिज की गोपियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ब्रिजवासी चल रहे हैं और वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन नाथ की तरफ, जो कि 7 कोस दूर है। और गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए, गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए सब जा रहे हैं। कन्हैया बोले, ये मेरे गिरिराज महाराज हैं। गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़े हैं। 7 कोस लंबे चौड़े हैं। 21 किलोमीटर की जिनकी परिक्रमा होती है, यह मेरे गिरिराज महाराज हैं। ब्रिजवासी बोले, गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला। भगवान ने बोली, अब गिरिराज जी को स्नान कराओ। यमुना जी यहाँ से थोड़ी दूर है। अब यह कोई शालीग्राम थोड़ी है जो 1 कटोरी जल से स्नान हो जाएगा। इनके लिए तो 10-20 हजार टन की जल की जरूरत पड़ेगी। सारे ब्रिजवासी यमुना से जल भर भर के लाए और गिरिराज जी को स्नान कराए। प्रातः 4 बजे से लेकर के स्नान आरंभ हुआ। अब शाम हो गई, किंतु गिरिराज जी के नख भी गीलो ना हो पायो। कन्हैया, हमारी बस की बात नहीं है, हमारी कमर टूट गई है। यमुना जी से जल लाते लाते और तेरे गिरिराज भगवान का तो नख भी गीलो ना हो पायो। अब हम इनको जल से कैसे स्नान कराए। कन्हैया बोले, चाहो कहाँ हो तुम, हम चाहे तो भैया यमुना जी भी यहीं आ जाए। कन्हैया बोले, आँख बंद करो। ब्रिजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए। मेरे गोपाल ने मन से गंगा वहाँ प्रकट कर दी और उसी का नाम मानसी गंगा पड़ा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। सांडिल्य मुनि बड़े बड़े विप्रवर वहाँ पर बैठे हुए हैं। सांडिल्य मुनि ने गिरिराज महाराज गोवर्धन नाथ जी का षोडशोपचार पूजन करवाया। ब्रिजवासी बोले, भैया अब सामग्री सजाओ। कन्हैया बोले, अब गिरिराज जी प्रकट होकर के भोग पावे, इसके पहले हमें गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। जैसे ही गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण हुई, अब गिरिराज जी वहाँ पर स्थापित है। कन्हैया बोले, नेत्र बंद करो। ब्रिजवासी ने जैसे ही नेत्र बंद किए, एक रूप में कृष्ण पुजारी बनकर खड़े हो गए और दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। 4 भुजा धारण करके ब्रिजवासियों से बोले, लाओ अब हमें भोग लगाओ। ब्रिजवासियों, भोग लगाओ, भोग लगाओ। नंद बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, हे लाला, इंद्र के पूजा करते करते हमें तो वर्षों व्यतीत हो गए, किंतु वह ने हमें कभी भी दर्शन नहीं दियो। आज हमें बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि तुमने हमें गिरिराज महाराज जी के दर्शन करवा दिए। देखो, गिरिराज महाराज प्रकट हो गए हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं। अब सब ब्रिजवासी गोवर्धन महाराज को, गिरिराज महाराज को भोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं, आप ही पूजे आप ही पूजावे। गोवर्धन नाथ जी को जिमा रहे हैं और जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। जयकार इतनी तेज हो गई कि इंद्र के कान में आवाज जा पहुंची। इंद्र बोले, पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा शोरगोल हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, हो गया आपका पत्ता साफ। जो हजारों वर्षों से आपकी पूजा हो रही थी, वह बंद हो गई है। नंद बाबा की छोटे से लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी है। आश्चर्य है, स्वयं भगवान बन करके बैठा है और अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा, अच्छा देखता हूँ मैं भी किस प्रकार ब्रिजवासियों ने मेरी पूजा बंद करवा दी है। अभी मैं इन पर ताबड़तोड़ बरसात कर देता हूँ। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, तुम
तुम सभी ब्रिज मंडल में जा करके इतनी जोर से वर्षा करो कि एक भी गांव, एक भी घर सुरक्षित ना रहे। धुआंधार वर्षा कर देना। तर 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 जोर जोर से बारिश होने लगी। आकाश में काले पीले बादल हो गए। ब्रिजवासी सब रोने लगे, कन्हैया के शरण में आ गए। लाला हमारी रक्षा करियो, लाला हमारी रक्षा करियो। गोविंद ने कहा कि हे इंद्र, ये तुमने कैसा खीर में नमक डाल दिया है, तुमने पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया है। कन्हैया ने कहा आप चिंता मत करियो, आँख बंद करके गिरिराज महाराज की ध्यान करो, जोर से जयकारा लगाओ, गिरिराज धरन महाराज की जय। 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस में फैली लंबी चौड़ी गिरिराज महाराज को 7 दिन 7 रात तक अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। और ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। लेकिन ब्रिज वासियों के मन में जब भावनाएं देखी, जब कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया, तो सारे ब्रिजवासी कहने लगे, हे कन्हैया, तुम जरा थक जाओगे, तनक हमको दे दो या पर्वत, हम इसका बोझ उठा लेते हैं। और सारे ब्रिजवासियों ने अपने लठे नीचे लगा दिया, डंडे नीचे लगा दी और कन्हैया से कहने लगे कि हे लाला, अब तुम अपनी उंगली को हटा लो कि अब तुम थक गए होंगे। जैसे ही उन्होंने उंगली ढीली करी, तैसे ही पर्वत थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा। तरातर हजारों छरे, हजारों डंडियां जो लगी हुई थी, वह चटाचट करके टूट गई। जोर से ब्रिजवासी चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया कन्हैया, संभालो संभालो, बचाओ बचाओ। फिर से भगवान ने पुनः अपनी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया और उसके बाद सब लोग जय जयकार करने लगे। चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही थी, परंतु सारा ब्रिजमंडल पूर्ण तरह से सुरक्षित था। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई थी। इंद्र ने कहा कि जाओ ब्रिजमंडल में देख करके आओ कि वहाँ पर कितने गांव बचे हैं, कितनी जो है आबादी बची है और कौन कौन सुरक्षित बचा है। इंद्र के गणों ने देखा तो धूल उड़ रही है, कोई पानी का चारों तरफ अता पता ही नहीं है। तब उसने देखा, तब तुरंत उसने जो ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा तो साक्षात नारायण ब्रिजमंडल में अवतरित हो चुके थे। इंद्र ने आकर के नारायण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, मुझसे अपराध हो गया है। और इस प्रकार प्रभु से क्षमा प्रार्थना करने के बाद इंद्र ने जो है भगवान गोवर्धन नाथ का सविधि पूजन किया और उसके बाद से जो है सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में गोवर्धन नाथ जी के नाम से भगवान का नाम प्रख्यात हुआ तथा इसके साथ भगवान को गोविंद नाम से इंद्र ने सम्मानित किया। गोविंद का अर्थ होता है गौओं की इंद्र, क्योंकि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो उसके नीचे हजारों गौ माताओं ने अपनी प्राण रक्षा के लिए शरण ली हुई थी। अर्थात गौओं की रक्षा करने के कारण भगवान को गोविंद नाम से जाना जाता है और इसी समय से भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ हुई। इस प्रकार जो भी यह दिव्यमय कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान गिरिराज महाराज की कृपा उस पर होने लगती है। तो बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक और पुण्यमयी कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।